देखिए शर्मा जी, मैंने जीवन में चुनाव बहुत लड़े हैं और बहुत लोगों को लड़ते हुए देखा है, लेकिन ये इस बार का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव है। पहली बार देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने मैदान खाली है। ठीक है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव का मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मतलब चुनाव से पहले ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। ये मैंने अपने जीवन में इस चुनावी क्षेत्र में पहली बार देख रहा हूँ। गुर्जर साहब, हैट्रिक का मौका है, कोई भी खिलाड़ी मैदान में उसे हैट्रिक का मौका मिलता है तो बहुत अहम माना जाता है। इस बार राजनीति के मैदान में जो हैट्रिक का मौका आपको मिला है उसको कितना अहम मानते हैं? देखिए, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, इस बार टिकट की घोषणा के बाद जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार जो उमड़ा है, हजूम जो बधाई देने के लिए आया है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जी। इसका सीधा सा मतलब है, लोगों ने टिकट के बाद जीत की गारंटी दे दी है। यानी कि मोदी जी की गारंटी, जिस पर पूरा देश विश्वास करता है, उनके टिकट की भी ये जीत की गारंटी है। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब है जीत की गारंटी। इस बार 24 लाख वोट जो है हमारे लोकसभा क्षेत्र के काउंट हुए हैं। बहुत सारे नए बने हैं जो 18 साल की आयु पार की है। हाँ, उन वोटों को आप कितना अहम मानते हैं और वो उनका रुझान किस तरफ जा सकता है? देखिए, अगले 25 साल जो देश के लिए अमृत काल है, उसमें इन युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रहने वाली है। मतलब देश को विकसित भारत बनाने में इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इसलिए उन सब की भी सोच यही है कि हमको विकसित भारत में सहयोग देना है। तो इसलिए निश्चित तौर पर जो पार्टी का नेता विकसित भारत की कल्पना को पूरा कर रहा है, ये सब युवा उनके साथ खड़े आपको दिखाई देंगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक नरेंद्र थे इस देश में, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी। और एक नरेंद्र मोदी है जो उस नरेंद्र स्वामी दयानंद सरस्वती जी की श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार कर रहा है। तो इसलिए पूरा देश का भरोसा मोदी जी पर है कि मोदी जी ही देश को भारत का, दुनिया का श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, विश्व गुरु भारत बना सकते हैं। उसकी तरफ तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। भाजपा ने पन्ना प्रमुखों की टीम बनाई है हर जगह, उसका कितना फायदा इस बार चुनाव में मिलने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, या भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कि उसके साथ करोड़ों की संख्या में पार्टी के सदस्य जुड़े हुए हैं। इसलिए, और ये पहली पार्टी है जहाँ पन्ना प्रमुख नहीं, जहाँ पेज प्रमुख भी बनाया जाता है। पेज प्रमुख से लेकर केंद्र के अध्यक्ष तक सबका अपना अपना दायित्व है। यानी कि पेज की चिंता नहीं करती, पन्ना की चिंता नहीं करती, पन्ना में जो पेज है उसकी भी चिंता करती है। वहाँ तक भी हमारा कार्यकर्ता पहुँचता है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर तक भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगने जाएगा। जैसे कि मैंने पीछे आपसे पहला सवाल हैट्रिक का किया था, 2014 में आप 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते और दूसरी बार 6.5 लाख 2019 में। तो अब तीसरी बार हैट्रिक के लिए मैदान आपके सामने है। इस बार क्या रिकॉर्ड तोड़ने? देखिए, मुझे फरीदाबाद जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है, ऐसे ही मुझे भी अपने लोकसभा क्षेत्र के लगभग 24 लाख मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए निश्चित तौर पर पहले से ज़्यादा वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
जो एक मुद्दा उठ रहा है इलेक्ट्रो बॉन्ड का, उसका क्या असर नेगेटिव देखिए पड़ सकता कोई है असर या नहीं है। पॉजिटिव? देखिए जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो मोदी विरोधी ताकतें हैं, वो कुछ ना कुछ प्रचार भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भ्रम ना लोगों के मन में है, ना देशवासियों के मन में है। सबको एक ही सबका लक्ष्य है कि तीसरी बार मोदी को देश की बागडोर सौंपनी है। और ये देशवासियों ने भरोसा नहीं कर रखा। दुनिया के देशों के जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जी। जो आदरणीय मोदी जी के लिए निमंत्रण आ गए हैं, यानी कि दुनिया के देश भी मान के चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए अभी से उनको निमंत्रण आने शुरू हो गए हैं।